झारखंड की राजधानी रांची में आज एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा जेईई और नीट डिवीजन की विधिवत शुरुआत की गई। पिछले 10 वर्षों से प्री नर्चर कैरियर फाउंडेशन के रूप में सेवाएं दे रहा एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने राजधानी रांची में सेवाओं के विस्तार की आज विधिवत घोषणा की। एलन रांची में नीट जेईई डिवीजन की शुरुआत आज विधिवत चाणक्य वीएनआर होटल में आयोजित समारोह में की गई। इस अवसर पर एनएल के जोनल हेड एवं वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विपिन योगी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके साथ ही एलन कोटा के एक्सपर्ट्स, फैकल्टीज एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में स्टूडेंट और पेरेंट्स की मौजूदगी में पोस्टर का भी विमोचन किया गया। एलन रांची में वर्ष 2026-27 के प्रवेश प्रक्रिया की भी शुरुआत हो गई है। जेईई मेन, एडवांस और नीट यूजी के बैच जनवरी माह में शुरू किए जाएंगे। इस अवसर पर डॉक्टर विपिन योगी ने कहा कि फरवरी माह में एलन के कार्यक्रम में आए हुए कैप्टन कूल और भारतीय क्रिकेट जगत के बादशाह रांची के सपूत महेंद्र सिंह धोनी ने एलन से रांची में सेंटर की शुरुआत करने का वादा किया था। इस वादे को निभाते हुए एलन सत्र 2026-27 के प्रवेश के लिए जेईई और नीट डिवीजन की विधिवत शुरुआत की घोषणा किया गया है। अब रांची के स्टूडेंट को डॉक्टर व इंजीनियर बनने का सपना पूरा करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ की प्रतिभाओं को यही संबल मिलेगा और वो आगे बढ़ सकेंगे। रांची में कोटा जैसा श्रेष्ठ शिक्षा और श्रेष्ठ माहौल दिया जाएगा। डॉक्टर योगी ने झारखंड सरकार द्वारा कोचिंग रेगुलेशन बिल पारित करने का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एलन सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यार्थियों को करियर का दिशा देगा। गाइडलाइन का अच्छा अध्ययन किया जा रहा है और हर कदम सरकार के निर्देशानुसार उठाया जाएगा। आइए अब बात करते हैं संस्था के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विपिन योगी जी से और जानते हैं उनसे यहाँ रांची डिवीजन के बारे में विस्तार से। लेकिन बहुत फिर जो पेरेंट्स थे उनको 10th क्लास के बाद, जब बच्चे 10th करने के बाद उनको या तो कोटा या अदर प्लेसेस पर जाना पड़ता था और अपने भविष्य को कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता था कि भाई अब 10th के बाद बच्चों का आगे का हम लोग जो है उनकी कार की बात करूं तो आपने देखा हो कि एलन की शुरुआत कोटा से हुई और हम 24 वर्षों तक केवल और केवल कोटा में ही रहे। हमारा पहली बार जब नया सेंटर आया बाहर, कोटा के बाहर, वो चंडीगढ़ अहमदाबाद में 2012-13 में हम लोग पहली बार जो है कोटा से बाहर निकले और सेंटर एस्टेब्लिश करना शुरू किया। आज 2025 के अंदर अगर अपन देखें 65 से ज्यादा शहरों के अंदर हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। 4 देशों के अंदर जो है एलन जा चुका है और वहां पर वही साइंस के विद्यार्थियों के साथ निरंतर जो है उनके करियर को और उनको जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो रांची हमारे लिए, क्योंकि विजेताओं का शहर है, रांची हमेशा से हमारी प्रायोरिटी में रहा है और बच्चे यहाँ से निरंतर मूव कर ही रहे थे और हमें भी कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि एलन बहुत सोच समझकर किसी चीज का निर्णय करता है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि 24 सालों के बाद ही आपने क्यों खोले। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने शुरुआत से ही एक्सपांशन का सोचा, लेकिन हमारे डायरेक्टर सर का विजन एक ही है कि क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। बच्चों को जिस चीज के लिए एलन कोटा जाना चाहता है वही लीगेसी जहां भी हम लोग खोले वही सेम पैटर्न पर वही फॉलो होना चाहिए, तभी हम लोग जो है बाहर जाते हैं। अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने पटना के अंदर खोला, वहां पर भी वही कोटा की जो एक्सपीरियंस फैकल्टी थी, मेजोरिटी में जो हमारे जो ग्रूम की जो टीचर्स थे वो लोग वहां पर आ गए और आज आप देखेंगे कि 13,000 बच्चे एलन पटना के अंदर पढ़ रहे हैं। वो भी हम लोग कहेंगे पहले साल के अंदर ही वहां के लोगों को इतना विश्वास और इतना ट्रस्ट रहा और उसमें हम लोग भी जहाँ तक समझते हैं कि हमारी फैकल्टी और पूरी टीम उसको पूरा जस्टिफाई करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, पूरी तरह से तैयार है। अब जैसा कि कहा कि एलन रांची में बच्चे बहुत अच्छे हैं
बहुत वाइब्रेंट सिटी है। हम कहें कि रांची से बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, बच्चों के अंदर एक ललक है, एक भूख है, एक शिक्षा को और आगे बढ़ने का जो है जज्बा है, उसी जज्बे की पूर्ति हमारी यहाँ की टीम करेगी। हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब हमने जो कोटा के अनुभव को अब यहाँ पर एलन रांची के अंदर भी आप लोगों को सबको देखने को मिलेगा। हम लोग पहले से यहाँ पर 2 सेंटर रन कर रहे थे, जो हरमू और हवाई नगर में हमारे जूनियर सेक्शन यानी 6 to 10 क्लास के लिए चल रहा था। अब जो नया सेंटर हम लोग लेकर आ रहे हैं वो हमारा लालपुर के अंदर मैट्रिक्स मॉल लालपुर के अंदर हमारा नया सेंटर आ रहा है। वो बिल्डिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नवंबर में हमें हैंडओवर होगी और जनवरी से हमारी क्लासेस वहां पर शुरू हो जाएगी। तो जनवरी से फुल फ्लैश नीट और आईआईटी के विद्यार्थियों को हम लोग जो है वो शिक्षा देने का कार्य शुरू करेंगे। अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था कि आप झारखंड गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कोचिंग रेगुलेशन बिल लेकर आई है। हम सब उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों की जो सुरक्षा है, और मतलब जो उनको कहना चाहिए कि जो उनके प्रति जो उनके दिमाग में जो भय होता है, कहीं भी बच्चा जाता है उसके लिए क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, उन सब पर भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होना चाहिए। हम लोग हमेशा से इसके हमेशा फेवर में रहे हैं। और जो कोचिंग के रेगुलेशन बिल आया है वो मैंने अभी थोड़ा आप मीडिया जगत के माध्यम से ही जो समाचार पत्रों में जो हमने पढ़ा है कि उसके क्या रेगुलेशंस हैं, वो ऑलमोस्ट हम लोग सब जो है वो फॉलो कर रहे हैं। बाकी उनका अध्ययन करके जो भी होगा हम लोग उसकी पूर्ति करके हम लोग उसका पूरी तरह से समर्थन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं कि बहुत अच्छा वो बिल आया है, जिससे बच्चों को एक तो सुरक्षा और जो कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी अभिभावकों को भी जो चिंता होती थी उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अंकुश लगेगा और उन्हें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। उनके लिए जो नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं उसके आधार पर एक अच्छा कार्य होगा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा और उससे सभी का जो है सर्वांगीण विकास होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जहां भी हमारा सिस्टम जाता है एक बेहतर इकोसिस्टम डेवलप होता है। एलन जहां भी जिस शहर के अंदर गया है वहां पर हमने एक ही काम किया कि ऐसा नहीं है कि वहां की जो है सारी व्यवस्थाएं हम लोग हमारे तरफ से ले लें। हम लोग यही चाहते हैं कि वहां के शहरवासी भी जो है उनका भी डेवलपमेंट हो, शहर का विकास भी हो। उसमें एलन का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस पर भी हमारा फोकस रहता है। इसीलिए आप देखिए कि एलन कभी भी अपने हॉस्टल्स या अपने स्कूल ये चीजें कभी भी नहीं लेकर आता। एलन केवल कोचिंग जिसमें बच्चों, क्योंकि हमारे सभी लोगों का विजन एक ही है कि हम सब का फोकस एक ही तरफ रहे कि बच्चे को जिस काम के लिए हमने एनरोल किया है वो उस पर हम लोग पूरा 100% उसको दे पाए। ये हमारा प्राइम फोकस होता है। इसीलिए हमारा पूरा ध्यान जब बच्चे को से पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो उसको जो है प्रोवाइड करना हमारा लक्ष्य होता है। तो इकोसिस्टम बेहतर बनाने का काम आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं पूरे शहरवासियों को मैसेज देना चाहता हूं कि अब जैसे लालपुर के अंदर वैसे तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और हॉस्टल्स वगैरह होंगे ही सही, पर एलन के आने से जब बच्चे बाहर से आते हैं तो वही जिसके लिए कोटा जाना जाता है एक अच्छी कहना चाहिए कि मेंटरिंग के लिए एक अच्छे वहां पर जो है उसको पूरी जो ग्रूमिंग के लिए जाना जाता है, वही यहाँ पर शहरवासी सब मिलकर करें तो मुझे लगता है कि झारखंड और बिहार से भी बच्चा इस तरफ मूव करेगा और रांची आकर वो अपना करियर संवारने का काम करेगा। तो वो एक सभी को मिलकर अपन को करना होगा। यहाँ जो स्कूल की व्यवस्था है, यहाँ पर जो हॉस्टल्स की व्यवस्था है, जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है और जो बच्चों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सब के लिए आप सब लोगों का सहयोग भी और पूरे शहर का सहयोग भी हम लोगों को लगेगा, क्योंकि हम ये यहाँ पर एक बड़ा विजन लेकर आए हैं। हम लोग एक बड़ी सोच लेकर आए हैं कि बच्चे को कहीं भी साइंस के लिए झारखंड से बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। हम लोग वो सोच लेकर आए और उसमें एक हमें पूरा बच्चे को एक इकोसिस्टम देना पड़ता है और उस इकोसिस्टम में हमारा रोल केवल कोचिंग का रहेगा, बाकी सब व्यवस्था करने का यहाँ के शहरवासी
और यहाँ के जो प्रशासन और सब लोगों का मिलकर रहेगा, तो मुझे लगता है कि हम लोग बच्चों को ज्यादा बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन को हम लोग देखिए कम नहीं कर सकते। आज अपन देखते हैं कि नीट के अंदर अगर आप लोगों को पता हो तो 23 लाख बच्चे लगभग जो है लास्ट टाइम पर बैठे थे। 15 लाख बच्चे जो है 14 से 15 लाख हमारे जेईई मेंस के अंदर बैठते हैं, और उनमें से 20,000 बच्चों का ही आईआईटी में सिलेक्शन होता है। उनमें से 50,000 ही नीट के अंदर गवर्नमेंट सीट है, और 50,000 आप मान लीजिए क्या कहते हैं जो प्राइवेट के अंदर सीट्स है। तो कंपटीशन को कम नहीं कर सकते, लेकिन उन बच्चों को जो जिनमें प्रतिभा है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम लोग करियर गाइडेंस सेशंस के माध्यम से उनको डिफरेंट ऑप्शंस बताते हैं, चाहे वो बायो स्ट्रीम में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, यानी जो भी उसके कैलिबर और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड है वो सब हम लोग उसको प्रोवाइड करने के लिए निरंतर काम करेंगे और करते रहेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। और उसमें जितनी उसकी जो है कहना चाहिए जितनी उसकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम लोग उसे ग्रूम करने का, उसे डेवलप करने का काम करेंगे। यही हम लोग सब लोगों का संकल्प है, और इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम एक बात और कहते हैं कि भाई बच्चों के लिए जहां भी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, हम लोग उनको वो सुविधा और वो फैसिलिटी, जैसे मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं क्लास, तो हमारे पास एक बेहतर फैकल्टी मेंबर्स की टीम है। उन फैकल्टी मेंबर्स के माध्यम से ही हम लोग बच्चों को पूरी मेंटरिंग करने का काम भी करते हैं, और उनमें उनकी एकेडमिक्स को ही ध्यान नहीं रखा जाता, वरन उनकी जो भी दूसरी जरूरतें होती है उन पर भी उनका सुपरविजन होता है, ताकि बच्चा किसी भी तरह से कहीं से भी उसको ऐसा नहीं लगे कि वो इस 2 साल की तैयारी में या 1 साल की तैयारी में कहीं उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो। और इसीलिए एलन दूसरे संस्थानों से इसीलिए डिफरेंट रहता है, क्योंकि एक तो नेशनल लेवल के कंपटीशन को फाइट करने के लिए हम कहें नेशनल जो है वो कोचिंग की और नेशनल कोच की जरूरत होगी, जब अगर अपन को नेशनल लेवल का कंपटीशन अगर रखना है तो वही बात मैं आप लोगों से दोबारा कहूंगा कि वही जो रिक्वायरमेंट, जो एनवायरमेंट उसको चाहिए बच्चे को, वो हम लोग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हमारे आरएम सर का एक हमेशा डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है कि भाई एक पौधे को डेवलप होने के लिए, बीज को पैदा होने के लिए जो भी आवश्यक वातावरण है, खाद, बीज, पानी, जो सब आवश्यकता है उसकी पूर्ति एलन करेगा, बशर्ते कि उस बीज में जान होनी चाहिए। अगर उसमें पैदा होने का दम है तो निश्चित रूप से उसको पौधे को हम लोग वृक्ष बनाने का काम करेंगे, ऐसा हम सब लोगों का मानना है। और आज इसीलिए पूरी टीम जो है अब धीरे धीरे अब जैसे जैसे उनके सिलेबस कंप्लीट होंगे कोटा से, और हमारे एलन के जो दूसरे सेंटर से वहां से आएंगे, और यहाँ रांची के अंदर वही एलन के अनुभवी फैकल्टी के द्वारा उन बच्चों को ट्रीट करने का काम किया जाएगा, उनके साथ उनको टीचिंग करने का काम किया जाएगा। अब मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। मेरी तरफ बाई तरफ बैठे हुए हैं हेमंत योगी सर, जो 22 वर्षों से एलन कोटा के अंदर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अब यही यहाँ पर सेंटर हेड बनकर यहाँ पर आए हैं। इनकी ही जो है निर्देश में पूरी टीम जो है यहाँ पर कार्य करेगी। मेरे दाईं तरफ जो है बैठे हुए हैं कपिल बिट्रे सर, जो जोनल आईआईटी हेड है हमारे पूरे जोन के, एमपी, बिहार, झारखंड के। इनकी मेंटरिंग में ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी जो टॉप 100 के अंदर अपने लाए हैं, 2nd रैंक, 3rd रैंक, 10th रैंक। और अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताऊं कि जिस बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक जो है ओलंपियाड का जो गोल्ड मेडल मिला फिजिक्स के अंदर, रिदेश बिंडाले, उनके मेंटर सर ही हैं। तो हम लोग जो है हमारे लिए भी गर्व का विषय कि ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आईआईटी के बच्चों की मेंटरिंग करेंगे, ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है। मेरे दाईं तरफ जो है कपिल सर के दाईं तरफ बैठे हुए हैं उदय सर, ये ऑलरेडी यहाँ पर पीएनसीएफ के अंदर विगत 10 वर्षों से निरंतर कार्यरत हैं, और इन्होंने भी सैकड़ों बच्चों को 10वीं तक जो है यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दिया, और उसके बाद एलन कोटा में भेजकर वहाँ पर उनके अच्छे रिजल्ट्स और बेहतर रिजल्ट जो है निकालने का कार्य किया। उसका एक उदाहरण अभी आज भी आपको बच्चों को देखने को मिलेगा
जो मोहम्मद अनस बच्चा है वो अपने झारखंड का ही है, रांची का ही बच्चा है, जिसको अभी आज बच्चों से मिलवाने के लिए बुलाया है। IIT मुंबई में है वो, CS ब्रांच उसको मिल गया, ऑल इंडिया रैंक 42 लेकर वो जो है आया और जेईई मेंस के अंदर 70th रैंक है उसकी। तो वो बच्चा आज आ रहा है, बच्चों से रूबरू होगा। तो ऐसे बच्चों को 4 साल तक उसकी मेंटरिंग रांची के अंदर ही हुई। जो PNCF रांची हमारा चलता था उसमें 4 साल तक उसकी मेंटरिंग यही हुई। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों बच्चे हैं जिनको इन्होंने मेंटर किया। मेरे बिल्कुल जो हेमंत सर के बिल्कुल बाईं तरफ बैठे हुए विशाल केजरीवाल सर, ये जोनल हेड PNCF है, ये भी लगातार ओलंपियाड और वेद लाहौटी जो बच्चा है उनकी ग्रूमिंग जो लास्ट टाइम पर जो है इसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, उसकी मेंटरिंग सर ने की थी, विशाल केजरीवाल सर ने। तो ऐसे अनुभवी लोगों की टीम को हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए हमने कहा कि रांची हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रांची से जब तक हम लोग टॉप 100 और ऐसे परिणाम नहीं निकालेंगे जो बच्चे यहाँ के डिजर्व करते हैं यहीं से रहकर, तब तक हमें जो है कहना चेन में चेन नहीं आएगा, सांस में सांस नहीं आएगी। इस बात का कमिटमेंट मैं आप लोगों से करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने यही कमिटमेंट किया है कि हमें नेक्स्ट ईयर से ही ऐसे बेहतर परिणाम देने जो ये सिटी डिजर्व करती है, और वो यहीं पर रहकर बच्चा तैयारी करे, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हो। तो मैं अपनी जो बात है वो मैंने यहाँ पर कही है। एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि हमसे हमारे जो आपके रांची शहर के आपके लाडले, आपके यहाँ के जो पूरे दुनिया में जिनका देश भर में नाम है, महेंद्र सिंह धोनी जी, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। और वो ब्रांड एम्बेसडर जो है बच्चों से जल्दी ही मिलने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो उनके अंदर भी एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन, एक हार्ड वर्किंग, और जिस माहौल से वो निकलकर उन्होंने संघर्ष किया है वो वैसी ही संघर्ष गाथा हमारी एलन से के बिल्कुल रूबरू है। तो उनके साथ जो है हमारे CEO सर ने जो है फरवरी में एक मीटिंग किया था और वहां पर हमने कमिटमेंट किया था फरवरी 2025 में कि हम लोग रांची में निश्चित रूप से जो है इस बार सीनियर डिवीजन लेकर आएंगे। तो जो वादा हमने महेंद्र सिंह धोनी जी से किया उसको भी निभा रहे हैं, जो बच्चों और पेरेंट्स के से यहाँ पर जो हमने वादा किया उसको निभा रहे हैं। तो मैं अपनी बात को यही कर, आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने सुना। PSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।